ईरान और अमेरिका की जंग में एक जगह है जो इस वक्त सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है। यह जगह है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी वो जिस पर इस वक्त दुनिया की इकोनॉमी निर्भर कर रही है। अब जो हालात समंदर के इस हिस्से में बन गए, उसने इस जंग को नया आयाम और मोड़ दे दिया है। ऐसा कि यह तक कहा जा रहा है कि जिसने बैटल ऑफ हॉर्मुज जीत लिया, समझो कि उसने जंग जीत ली। जंग भले ही पूरे मिडिल ईस्ट में फैली है, लेकिन ये जंग जीतेगा कौन, इसका फैसला ना जमीन पर होगा, ना आसमान से उड़ती मिसाइलों से, बल्कि इसका फैसला करने वाला है समंदर, जहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जे की निर्णायक जंग लड़ी जा रही है। एक तरफ ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 1 लीटर तेल भी गुजरने नहीं देंगे, तो वहीं अमेरिका कह रहा है रोक कर दिखाओ। ये वही जगह है जिस पर सिर्फ इन्हीं 2 देशों की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसके बंद होने से ना सिर्फ यहां अमेरिका, इजराइल, बल्कि दुनिया भर के ढेरों जहाज फंस जाएंगे, जिनमें 100 यूरोपीय देश, 38 भारत, चीन के 55, दक्षिण कोरिया के 12 जहाज भी शामिल हैं। और अब अमेरिका के ताकतवर हमलों के बीच ईरान इस जगह को अपना सबसे बड़ा हथियार मान रहा है। वो जानता है कि यह दुनिया की ऐसी कमजोर नब्ज है जो उसके हाथों में है। यही वजह है कि उसने इसको बंद कर अमेरिका और ट्रंप को बहुत बड़े दबाव में डाल दिया है। दुनिया का सबसे अहम जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कैसे सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड बन चुका है, वो इसी बात से समझिए। यहाँ एक तरफ अमेरिकी नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और मिसाइल क्रूज तैनात हैं, दूसरी तरफ ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की फास्ट अटैक बोट, माइन लेइंग जहाज और एंटी शिप मिसाइलें। एक तरफ ईरान ने समुद्री माइंस बिछाई है, तो वहीं अमेरिका इन माइंस लेयर्स पर हवाई हमले कर उन्हें तबाह कर रहा है। अमेरिका ने ऐसा ही एक वीडियो जारी किया है और दावा किया कि उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 16 माइन लेयर्स को तबाह कर दिया है। इससे पहले ट्रंप भी ये धमकी दे चुके हैं कि अगर ईरान ने किसी शिप को रोकने की कोशिश की तो अमेरिका हमले और तेज करेगा। इसके अलावा बड़ी बात यह है कि अब पूरी जंग में जीत हासिल करने के लिए अमेरिका पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ही कब्जे का प्लान कर रहा है। यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा हमले समंदर में किए जा रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी तय किया है कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकरों को सुरक्षा देगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने यहां से गुजरने वाले जहाज में आग लगाने की भी धमकी दी है। इसके अलावा ईरान के फास्ट अटैक बोट्स और ड्रोन हर गुजरने वाले जहाज की निगरानी कर रहे हैं। ईरानी नेवी ने विदेशी टैंकरों को रेडियो चेतावनी जारी की है, मुड़ जाओ वरना आग लगा देंगे। इसका असर यह हुआ है कि जहां रोजाना यहां से 130 से 150 जहाज गुजरते थे, वही अब सिर्फ 1 या 2 जहाज ही जा पा रहे हैं। और इसका असर अब पूरी दुनिया पर पड़ने लगा है। क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, शिपिंग और सप्लाई चेन पूरी तरीके से ठप पड़ गया है, जिससे बड़ा आर्थिक संकट शुरू होने का खतरा बना हुआ है। यही वजह है कि अब अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा कर ईरान का सबसे बड़ा हथियार छीनने की फिराक में है। लेकिन ईरान भी माइंस के जरिए समुद्री बारूद बिछा रहा है। ऐसे में बैटल ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ट्रंप को हॉर्मुज पर कब्जा चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि ये आसान होगा? ये इतना आसान भी नहीं है। क्यों? अब जरा इसे भी समझ लीजिए। हॉर्मुज पर जो कब्जा है वो मुश्किल क्यों है? पहली बड़ी वजह है, ईरान ने यहां पर 400 से 500 स्पीड बोट यहां पर लगा रखे हैं जो वहां पर निगरानी कर रहे हैं। दूसरी वजह है, हॉर्मुज में ईरान ने सी माइंस बिछा रखा है, जिसका सबसे बड़ा खतरा है कि शिप को ये माइंस उड़ा देंगे। तीसरी वजह, छोटी छोटी फिदाइन पनडुब्बियां हैं जो आसपास मंडरा रही हैं, इसका भी बड़ा खतरा है। और चौथी वजह है ऊंची पहाड़ियों पर तोपों की तैनाती, क्योंकि हॉर्मुज का जो उत्तरी हिस्सा है वो ईरान के कंट्रोल में है, और पास की जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां, वहां पर उसने तोप और मिसाइलें वहां पर तैनात कर रखी हैं जो सीधे अमेरिकी शिप को टारगेट करके खत्म कर देगी।